मोहतरम हजरात, वक्त बहुत हो चला है और जिन हजरात ने हमारे इस मुसाबके में ताउन किया है उनकी फहरिस्त आप हजरात के सामने पेश करनी वो भी बाकी है। तो सबसे पहले अभी तक हमारे इस मुसाबके में जिन हजरात ने नकद ताउन किया है वो रकम की शक्ल में हो या राशन की शक्ल में, मैं उनके नाम पेश कर देता हूँ। भाई मोहम्मद इफ्तिखार 3000 रुपए, भाई मोहम्मद दिलशाद 3500 रुपए, कारी सनमवर कमरुद्दीन साहब 2100 रुपए, हाजी बशीरुद्दीन मरहूम घर से 3000 रुपए, आस मोहम्मद अमीर साहब 2100 रुपए, भाई मोहम्मद 1200 रुपए, भाई मोहम्मद दाऊद 500 रुपए, भाई मोहम्मद ताजीम 1000 रुपए, नाइम 1000 रुपए, सिद्दीन 3000 2100 रुपए, नावेद मंजूरा 5000 रुपए, भाई मोहम्मद फिरोज 500 रुपए, भाई मोहम्मद मुजाहिद बिन यूसुफ 1000 रुपए, इमरान बिन कुतुबुद्दीन 2000 रुपए, अली शेख अमीर हसन 1000 रुपए, पप्पू भाई चक्की वाले 1500 रुपए, भाई रुपए, भाई नफसुद्दीन 2000, अब्दुल वाजिद 2500 रुपए, कामरान हारून डीलर 6000 रुपए, भाई मोहम्मद सीम 3000 रुपए, गुलजार हवलदार 2100 रुपए, भाई मोहम्मद खालिद 1000 रुपए, रशीद राना 2100 रुपए, नूर मोहम्मद उर्फ नूरा 1100 रुपए, सलीम बिन अशरफ 2000 रुपए, मोहम्मद तंसीर 1000 रुपए, शेर मोहम्मद 2100 रुपए, तहमूर कमरुद्दीन 2000 रुपए, निसार रहीमुद्दीन 1000 रुपए, जुनेद मांगा मरहूम 1000 रुपए, हसीन बिन जबरदीन 2000 रुपए, दाऊद बिन समेदीन मरहूम 2000 रुपए, हारून चौकीदार 1000 रुपए, मेहताब दिलावर 2100 रुपए, चौधरी हयूम 5000 रुपए, शराफत इस्लामुद्दीन 1100 रुपए, हसरत इस्लामुद्दीन 1000 रुपए, मास्टर सद्दाम नवाब अली 1000 रुपए, भाई हसन दुकानदार 1500 रुपए, शाहिद हवलदार 1100 रुपए, रियासत अमीर साहब 500 रुपए, तंजीम बिन इरशाद 500 रुपए, साजिद बिन यूनुस राना 2000 रुपए, मेहदी हसन बिन नियाजुद्दीन 1100 रुपए, भाई मोहम्मद आबाद 2000 रुपए, भाई लुकमान ड्राइवर 2000 रुपए, भाई अरशद नफीस 1100 रुपए, डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब नरे वाले 2000 रुपए, भाई मोहम्मद सलीम 3100 रुपए, मोहम्मद फारूक बिन कुतुबुद्दीन 1100 रुपए, भाई मोहम्मद दिलशाद बिन नफीस 3000 रुपए, मुजफ्फर राना 1000 रुपए, फुरकान मंगली मरहूम 2000 रुपए, चौधरी बलफुद्दीन साहब 1000 रुपए, आबिद 5000 रुपए, वकील बिन तराब 1500 रुपए, भाई मोहम्मद जाबिर 4000 रुपए, कर्रार राना जी 10,000 रुपए, हाजी मुजाहिद 5000 रुपए, इमरान 1000 रुपए, मोहम्मद तैयब बिन नफीस 1000 रुपए, हाजी बशीरुद्दीन मरहूम के घर से 1000 रुपए, भाई मोहम्मद नदीम फिजा के वाले 1000 रुपए, भाई मोहम्मद मुजाहिद 6000 रुपए, भाई मोहम्मद मुजाहिद बिन यूसुफ 6000 रुपए, भाई मोहम्मद रिजवान बिन इकबाल 500 रुपए, नाइम भाई मोहम्मद नाइम चंद सीने वाले, इनका बच्चा हाफिज हुआ है माशाल्लाह 10,000 रुपए, भाई मोहम्मद आमिर तावली से ही इनका बच्चा भी हाफिज हुआ है 15,000 रुपए, भाई मोहम्मद साहिद 1100 रुपए, भाई मोहम्मद कय्यूम 200 रुपए, नौशाद भाई दिल्ली से मेहमान है 1000 रुपए, भाई मोहम्मद मुश्ताक 1000 रुपए, तौहीद बिन समेदीन मरहूम 3100 रुपए, इमरान बिन खुर्शीद 500 रुपए, भाई मोहम्मद राशिद कांदरे से आए हैं, इनका बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ है 10,000 रुपए, फखरुद्दीन मौसा जी कल्याणपुर से 6000 रुपए, मास्टर सखावत 1000 रुपए, भाई मोहम्मद मुरसलिन 2500 रुपए, मेहरलाई बिन समेदीन मरहूम 5000 रुपए, फारूक बिन जमील मरहूम 5000 रुपए, फारूक भाई के ही घर से आए हैं 1000 रुपए, गुलबहार 500 रुपए, भाई मोहम्मद आबाद 2000 रुपए, डॉक्टर अनीस 1000 रुपए, भाई मोहम्मद इकबाल सिवाल के रहने वाले हैं 5000 रुपए, उवैस एक बच्चा हाफिज हुआ है उसके मामू ने 1100 रुपए दिए हैं, भाई मोहम्मद शकील ये उवैस के ही वालिद है जो हाफिज हुआ है, इसी गांव का बच्चा रहने वाला है, इनके वालिद मोहतरम ने 15,000 रुपए से ताउन किया है, भाई मोहम्मद तस्लीम बिन डॉक्टर सलीम 500 रुपए, इंतजार 500 रुपए, मुरसलीन नफीस 500 रुपए, अब्दुल सत्तार 500 रुपए, भाई मोहम्मद एहसान 4100 रुपए, अब्दुल रहमान 1000 रुपए, शमीम चौकीदार 1100 रुपए, तस्लीम बिन इरशाद राना 3000 रुपए, भाई आसू
5000 रुपए, शमौन मेहरलाई 1500 रुपए, सलीम इकबाल 1100 रुपए, भाई बासुद्दीन 500 रुपए, कारी जाहिद बिन समेदीन 1000 रुपए, मोहम्मद अजजद 1000 रुपए, नौशाद राणा 2000 रुपए, मोहम्मद यूसुफ 1500 रुपए, जियाउल हक 1000 रुपए, चौधरी महबूब 1500 रुपए, भाई जाहिद 1000 रुपए, चौधरी मौसम अली 1000 रुपए, इरफान चौकीदार 1000 रुपए, शामिल भाई 2000 रुपए, नदीम बिन मेहरबान 2500 रुपए, मोनिस किरठल 1100 रुपए, शाकिर बिन साबिर 500 रुपए, भाई मोहम्मद इरफान बिन नियाजुद्दीन 2100 रुपए, नूर हसन बिन इस्लामुद्दीन 1500 रुपए, भाई सैयाद ड्राइवर 3000 रुपए, भाई मोहम्मद अफसरून बिन फतेहदीन 3000 रुपए, भाई जैयाद ड्राइवर 1500 रुपए, कारी दाऊद 1500 रुपए, भाई इस्लामुद्दीन 1000 रुपए, असलम भाई दर्जी 500 रुपए, अयूब लोहार 500 रुपए, भाई मोहम्मद तंसीर 1000 रुपए, मोहम्मद आजाद बिन हफीजुद्दीन 500 रुपए, मोहम्मद अब्दुल 500 रुपए, भाई मोहम्मद शौकीन जबरदीन 1500 रुपए, अनवर प्रधान 20,000 रुपए, फूफा अबरू एक चावल का कट्टा एक तेल का टीन, मंगता भाई एक तेल का टीन, मरहूम मोहम्मद यूसुफ हरसोली के रहने वाले हैं, आसिफ के वालिद मोहतरम है, एक कट्टा मरहूम है, उनके यहाँ से एक चावल का कट्टा और एक तेल का टीन, चौधरी नूर मोहम्मद एक चावल का कट्टा। ये वो ताउन है हजरात का। कुछ नाम ऐसे इसमें आए हैं कि उनका नाम 2 बार बोला गया है। उसकी तरतीब ये रही है कि उन्होंने जो नकद रकम जिस वक्त में जमा की है उसको वहां दर्ज कर दिया गया, फिर दोबारा उन्होंने कोई रकम जमा की तो उसको आगे लिख दिया गया, इसलिए उनका नाम 2 मरतबा आया है। मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जो प्रोग्राम आपके यहाँ हो रहा है और गुज़िश्ता 3 सालों से होता चला आ रहा है और इस साल ये होने वाला 3रा कुल हिंद मुसाबक़तुल कुरानिल करीम है, इसका जो मुकम्मल खर्च है और हमने ये खर्च 1-1 रुपया करके निकाला है। इस प्रोग्राम का जो मुकम्मल खर्च है वो 5,60,400 रुपए का है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 सालों से होता है। इस साल कुछ इजाफी प्रोग्राम किया है, इनामात में भी इजाफा हुआ है और एक फराह बढ़ाई गई है, तो गुज़िश्ता सालों के मुकाबिल इस साल इस प्रोग्राम का खर्च बढ़ा है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी और इस प्रोग्राम में भी तकरीबन जो इसका खर्च है वो मुकम्मल होने के करीब है। और ये सब ताउन, अक्सर ताउन इसका गांव से ही हम हासिल करते हैं। गांव का बड़ा ताउन हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह रहता है। गांव वाले भले ही 2-2, 4-4 हज़ार से ताउन करते हैं, लेकिन जिनसे भी हम कोई भी उम्मीद रखते हैं और किसी भी तरह का मुतालबा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मायूस नहीं करता है। एक चीज और मैं आप लोगों के जहन में डालना चाहता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता साल मेरे कानों में इधर उधर से कुछ बातें आती रही हैं जिनको लेकर के मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा हूं। तो आप हजरात को ये बता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुज़िश्ता साल प्रोग्राम में मौलाना इसराइल साहब बड़ों से तशरीफ लाए थे और उन्होंने तश्कील की थी और यहाँ तश्कील के वक्त में बहुत सारे हाजी आबिद साहब माशाल्लाह 11,000 रुपए से उन्होंने ताउन किया है। उनका बेटा भी हाफिज कुरान हुआ है। तो मैं कह रहा था कि पहले प्रोग्राम में यहाँ जिस वक्त में तश्कील हो रही थी उस वक्त में किसी ने सरिया, किसी ने ईंटें, किसी ने रोडी, किसी ने डैश और पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया था। और हमारे बीच बीच में हमारे कानों में ये आवाज आती रही कि जी पैसा तो बहुत लिखवाया गया है और सामान भी बहुत ज्यादा लिखवाया गया है, लेकिन काम आप कर नहीं रहे हैं। अलबत्ता ये अलग बात है कि बराह रास्त आकर के हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ मुताल्लिकीन होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं, तो उनके कानों में डाल देते हैं और वो इशारा होता है कि ये बात वहां जाकर जरूर बतलाएगा। तो इस तरह की बातें हमारे सुनने में आई है। तो मैं अपनी तरफ से ये भी एक शिकायत रहती है आप लोगों की कि प्रोग्राम में जो है मदरसे का हिसाब या खर्च या आमद बतलाई नहीं जाती है। इरादतन ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी एक वजह है क्योंकि वक्त की किल्लत पेश नजर रहती है। अभी भी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, लेकिन वक्त बहुत तंग है। उलमा हजरात यहाँ मौजूद हैं, मेरे बात करने का कोई फायदा नहीं है, उनको वक्त देना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता प्रोग्राम के बाद आने वाली जो बातें और होने वाली जो बातें हमने सुनी हैं, इसलिए आप हजरात के सामने वो तमाम खर्च या आमद या जो भी आप हजरात का ताउन है, जो भी आपके मदरसे का हिसाब किताब है, वो रखना जरूरी है। मुझे आपके इदारे में खिदमत करते हुए 5 साल हुए। इन 5 सालों में मैंने 2 जलसे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3रा मुसाबका है।
तो मैं उन जलसों की या जलसों के अलावा जो भी आमद है वो भी आप हजरात के सामने रखूंगा। और इसके अलावा मैंने अपनी भाग दौड़ से, अपने मुताल्लिकीन से, अपनी कोशिश से जो भी इस मदरसे को दिया है या देने की कोशिश की है और अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैंने यहाँ से क्या हासिल किया और क्या यहाँ लगाया है वैसे बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मस्जिद जो तकरीबन 12 सालों से लेंटर पर रुकी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे और मुझ जैसे गुनहगार को मौका दिया, तीसरे साल में अल्लाह ने उस पर लेंटर का इंतजाम करा दिया। उसके बाद उसकी मरम्मत में क्या खर्च आया, उसके पलस्तर में क्या खर्च आया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने उस मस्जिद को अभी, क्योंकि घर से कुछ लोग शायद ऐसा है कि वो यहीं आए हैं, जिन लोगों ने उस मस्जिद को देखा नहीं है, मेरी दरखास्त है एक बार वहां से गुजरते हुए चले जाए, आपको अंदाजा हो जाएगा। और उसको देख लेने के बाद थोड़ा पहले और कुछ गुजरे हुए वक्त को भी याद करें कि कुछ वक्त पहले हमारे मदरसे का नक्शा या इस मदरसे की इस इमारत का नक्शा या इस मदरसे की कंडीशन कैसी, आपको कुछ अपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ जाएंगे आप जो इंतजाम। बहरहाल मैं पहले ये बात करूंगा क्योंकि अभी मेरी बात के बाद मौलाना उमर साहब शरीफ फरमा है, वो बात करने वाले हैं आप हजरात से। मैं हजरत की भी तवज्जो चाहूंगा और आप तमाम हजरात से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ जज्बात में आकर के कोई ऐसी रकम या ऐसा ताउन न लिखवाए जो आप अदा न कर सकते। सबसे पहली दरख्वास्त मेरी ये है, क्योंकि गुज़िश्ता साल को ऐसा मंजर हो गया था कि ये महसूस हो रहा था कि दूसरी मंजिल मस्जिद के ऊपर खड़ी हो चुकी। लेकिन गुज़िश्ता साल प्रोग्राम में मस्जिद के ऊपर की जो कंडीशन थी वो सेम है आज, और उसकी वजह क्या है मैं अभी आप के सामने बताने जा रहा हूँ। हमारा 2022 का जो प्रोग्राम हुआ था, 2022 का, उसका जो उधार बकाया है, अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है, हमारे पास में मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है, उसका 9,700 रुपये भी उधार है। उसके बाद आप आ जाइए 2023 के प्रोग्राम में जो हमारा मुसाबका हुआ 2023 में, उसकी 1,13,700 रुपये ये अभी उधार में है। 1,13,700 रुपये 2023 के प्रोग्राम के उधार हैं। अब आप आ जाइए 2024 के प्रोग्राम, यानी कि गुज़िश्ता साल का जो मुसाबका हुआ है जिसकी मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ, उसमें जो रकम आप हजरात ने लिखवाई है उसमें 1,18,300 रुपये उधार है और 15,100 ये ईंटें उधार है। 15,100 जो ईंटें यहाँ बोली गई थी उनमें से सिर्फ 2,000 ईंटें हमें मिली, सिर्फ 2,000 ईंटें। और ऐसा नहीं, हमने तकाजा नहीं किया, कोई ऐसा एक शख्स यहाँ अगर मौजूद है जो ये कहते कि जी मुझे नहीं टोका गया तो हाथ उठा सकते हैं। हमने खूब खुशामदे की है, खूब टोका है, खूब कहा है, जब काम चला उस वक्त में टोका। सीमेंट के जो कट्टे हमारा उधार है 102 कट्टे, वो भी आप पर अभी उधार है। सरिया हमारा 3 क्विंटल और रोडी 200 क्विंटल, टेस्ट 70 क्विंटल। तकरीबन ये समझ लीजिए कि जो सामान आप हजरात ने लिखवाया था उसका 80% अभी उधार है, 80%। मैं आप हजरात को ये बतलाता चलूं कि अहकर को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, शवाल 14 से रमजान तक, रमजान 1439 तक हमारे यहाँ जिन असातिज़ा किराम और उनका जो मुआवजा है, उनका जो हक बना, उनका तनख्वाह भी वो रही 2,41,700 रुपये, यानी कि बात में कर रहा हूँ। 2017 में हमने उस्ताद 2,41,700 रुपये और उसके बाद जून मई 2 ये 1 साल की तनख्वाह रही हमारी 3,13,500 रुपये। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बढ़ रहा है, असातिज़ाओं की तादाद भी बढ़ रही है, महंगाई का ज़माना है, तनख्वाह में भी इजाफा हो रहा है। हमने इन 7 सालों में आप हज़रात से हमने जो फीस मुतय्यन की थी उसमें सिर्फ 50 रुपये का इजाफा किया है, और उस 50 रुपये को लेकर बहुत सारे लोगों के हाथ में ख़राब हो गए थे, वो हम आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज तक बहुत ताने और पता नहीं क्या क्या
में सुन मिलती है। इन 7 सालों में खर्च क्या बढ़ा है मैं आपको ये बतला रहा हूँ। और हमने इजाफा क्या किया है अपनी आमद को लेकर, वो 50 रुपए का किया है। 2,41,700 से अगले साल 3,13,500 रुपए का खर्च तनख्वाह का है। उसके बाद आबादी जून 2019 से दिसंबर 2020 इसमें 1,41,000 रुपए तनख्वाह के गए हैं। उसके बाद हमने ये हिसाब किताब का जो सिलसिला अपना रखा वो जनवरी से दिसंबर तक का कर दिया। तो अब ये जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक 3,72,180 रुपए असातिज़ाओं की तनख्वाह के रहे। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 5,77,400 रुपए तनख्वाह के गए असातिज़ाओं की। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 6,66,306 रुपए तनख्वाह के अदा किए गए। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक यानी कि पिछले साल जनवरी, अभी फरवरी और जनवरी का हिसाब इस साल का 2025 का हमने नहीं लिखा है, हमने आपके सामने पेश किया है। अब ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक गुज़िश्ता साल का हिसाब है 12,41,689 रुपए। 12,41,689 रुपए ये असातिज़ाओं की तनख्वाह का हिसाब है 2024 का। टोटल तनख्वाहें दिसंबर 2024 तक यानी 2017 से 2024 तक का जो हिसाब तनख्वाह का रहा है 37,53,775 रुपए का रहा है। ये हमने आपके इस इदारे में खिदमत करने वाले असातिज़ा किराम की खिदमत ये 37,53,775 रुपए से की है 2017 से लेकर के 2024 तक। अब इसमें आप आमद पे आ जाइए। हमें फीस से जो आमद हासिल हुई है, फीस से 29,40,000 रुपए ये हमें फीस से हासिल हुए आप हजरात। जलसे की जो आमद हमारे पास में रही है 16,30,400 रुपए की रही है। अभी तक के जो प्रोग्राम हुए अलावा इस प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम रहे हैं, दीगर चंदा गांव से जो हमें मौसूल हुआ है या हमने बाहर से कोशिश की है, यूं कह ले कि हमने रसीदात जो काटी है ये 24,31,935 रुपए रहे। टोटल आमद अभी तक जो हमें रही है वो 70,02,335 रुपए की है। और खर्च मुकम्मल खर्च 2017 से 2024 तक मैंने आप हजरात के सामने सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों का तज़किरा किया है। आपकी मस्जिद में जो पैसा लगा है उसका भी जिक्र नहीं है और दीगर इमारतों में जो पैसा लगा है उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। इसी तरीके से तकरीबन पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ बाहर के बच्चों का क़याम है और 4 सालों से बाहर के बच्चों का खाना मदरसे में बनता है, वो भी इसमें हमने जिक्र नहीं किया है। अब ये टोटल जो मदरसे का खर्च होता है तनख्वाह के अलावा सब खर्च को मिलाकर ये 72,40,740 रुपए का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नवाजा है और ये 72 लाख रुपया बहुत मोटी रकम समझ रहे हैं, अल्लाह ने हमें दी है और हमने इसको खर्च किया है। कुछ आप हजरात के जरिए और कुछ हमारी कोशिश और काविशों के जरिए और कुछ मदरसे के खैर खा हजरात जो इस गांव के बाहर से ताल्लुक रखते हैं उन हजरात के जरिए। इस साल हमें कुछ परेशानियां रही है क्योंकि हमारे पास में काम करने वाला जो स्टाफ जो मदरसीन है वो ज्यादा हो गए हैं। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ किसी उस्ताद की, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, किसी भी उस्ताद की कोई तनख्वाह रुकी हुई नहीं है। जनवरी के महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, वो इस प्रोग्राम की मशगूली की वजह से ये समझ ले कि मैं दे नहीं सका। हमारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सब्र वाले, उन्होंने मुतालबा नहीं किया, मैं उनको दे नहीं सका। प्रोग्राम में कुछ इस तरह से लगे हुए थे, आप हजरात जानते हैं रात के 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 बजे तक भी मिस्त्री लगे हुए थे मदरसे में। बहरहाल
हमें कुछ परेशानी ये हुई है कि खर्च मदरसे का जो रहा है वो 72,40,740 रुपए का रहा है, और आमद हमारी जो रही है अभी तक की वो 70,02,335 रुपए की रही है। और मदरसे पर जो कर्ज है वो कर्ज सिर्फ एक वाहिद आदमी का है जहां से हम राशन उठाते हैं। 2,38,405 रुपए का कर्ज है। भाई फरहान यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, बुढ़ाने किराना स्टोर यानी उनकी दुकान है, वहां से हम राशन लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बेचारे इतने सब्र वाले हैं कि कभी पैसे का मुतालबा नहीं करते हैं। तो 2,38,405 रुपए इनके हमारे ऊपर अभी कर्ज है इस साल। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुसाबके में 2 पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे का जो इनाम है 15,000 रुपए, वो इनाम फरहान भाई की ही तरफ से है। और अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे तसल्ली दी, बल्कि ये कहा कि जी आप इन 2,38,405 में से 1 लाख रुपए और घटा दें। 2,38,405 में से 1 लाख रुपए और मेरे से लिख लें तो 1,38,405 रुपए का खर्च अभी हमारे जिम्मे है। उम्मीद है इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम का जो खर्च है वो तकरीबन मुकम्मल होने को। मैं आप लोगों की बात करूं या कोई आपको गुमराह करूं ये मेरे बस से बाहर है। प्रोग्राम का जो खर्च है उसमें कुछ ही रकम बाकी है इंशाल्लाह। अभी आप हजरात यहाँ बैठे हैं, मौलाना फरहत साहब आपसे रूबरू होंगे तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये कर्ज मुकम्मल हो जाए तो मौलाना फरहत साहब इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। कराने वाले बच्चे मौलाना फारूक साहब उन बच्चों को तैयार रखें और अपनी तैयारियां करने के बाद वो स्टेज के करीब आ जाए। दस्तारबंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी स्टेज के करीब आकर के बैठ जाए और जो बच्चे हैं वो भी स्टेज के करीब आ जाए। अभी मौलाना फरहत उमर साहब का बयान होगा और इंशाल्लाह उसके फौरन बाद दस्तारबंदी अमल में आएगी और इनामात की तकसीम होगी और मौलाना की ही दुआ पर इस प्रोग्राम का इंतजाम हो जाएगा। मैं सहमत दूंगा।